आज के क्लास में हम सभी को पढ़ना है मॉडर्न अप्रोच के माध्यम से कैसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। जहां तक मुझे ध्यान में है कि पिछले क्लास में हम लोगों ने मॉडर्न अप्रोच का कंसेप्ट सीखा था, है कि नहीं? सीख लिए थे मॉडर्न अप्रोच। तो चलिए मॉडर्न अप्रोच क्या था एक बार उसको शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं और आज क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो चलिए मॉडर्न अप्रोच को हमने कहा था कि दो लाइन में हम लोग बांट सकते हैं, एक तो एसेट और एक्सपेंस और दूसरा लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम। तो आइए जरा उसको लिख लेते हैं। एक तो हमने कहा था कि एसेट और एक्सपेंस, चलिए देखिए यहां पर मॉडर्न अप्रोच है ना, मॉडर्न अप्रोच लिख रहे थे ना हम लोग पिछले क्लास में। मॉडर्न अप्रोच का कंसेप्ट हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीख लिया था, आज उस पर ढेर सारा प्रैक्टिस करना है। तो मॉडर्न अप्रोच में आपने क्या सीखा कि एसेट एंड एक्सपेंस, एसेट और एक्सपेंस अगर बढ़ेगा, बोलो ना जी, एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज होगा यानी बढ़ेगा तो क्या करेंगे? डेबिट। घटेगा तो क्रेडिट, यही है ना? बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। और उसके बाद बाकी के तीन जो बच गए कौन कौन से? लायबिलिटी, बोलो, कैपिटल और इनकम। इनके बारे में कहता है कि लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम अगर बढ़ गया तो क्रेडिट। उल्टा होता है ना, एसेट और एक्सपेंस का उल्टा होता है, मतलब बढ़ गया तो डेबिट नहीं होगा बल्कि क्रेडिट होगा, और घट गया तो डेबिट होगा। यही है ना सर? कोई दिक्कत किसी को? चलिए ध्यान दीजिए। तो मॉडर्न अप्रोच यही है और इसी के सहारे अब हम लोग को ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो आइए सर क्वेश्चन निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर जर्नल चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 का ए, चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है जर्नल, उसका क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लीजिए। प्रैक्टिकल का 1 का ए निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का ए निकाल लीजिए सभी लोग जल्दी से। 1 का ए बोलेंगे डेट वाइज दिया है आकि नंबर वाइज दिया है? नंबर वाइज दिया है। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 क्या है सर? पहले नंबर ट्रांजैक्शन कोई बताएंगे? बोलिए, बोलो ना भाई। नहीं मिला क्या क्वेश्चन आप लोगों को? तो चलो बोलते क्या नहीं हो। अमित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो इसको लिख दे क्या? अमित स्टार्टेड, बोलो ना, अमित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 3 लाख। चलो ध्यान दो। तो अमित ने नगद 3 लाख रुपए से व्यवसाय शुरू किया। इसका हिंदी भी लिखे क्या यहां पर? हिंदी वाले लोग बोले हिंदी भी लिखे क्या? चलो तो चलो लिख देते हैं। अमित ने नगद से व्यवसाय, आवाज नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अमित ने नगद से व्यवसाय शुरू किया। कोई दिक्कत? कितना रुपया जी? 3 लाख। किसी को डाउट? बोलो ना, किसी को डाउट? चलो तो अमित ने 3 लाख रुपया नगद से व्यवसाय शुरू किया। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी लेन देन को रिकॉर्ड करने के कितने स्टेप होते हैं सर? वो तो ट्रेडिशनल अप्रोच में होता था, क्या मॉडर्न अप्रोच में भी वही 3 होते हैं? जी हाँ, वही 3 होते हैं, लेकिन थोड़ा सा तरीका बदल जाएगा। देखिए सर, अप्रोच यानी तरीका हमारा बदला है ना। ट्रेडिशनल अप्रोच यानी ट्रेडिशनल मेथड से हम लोग आए हैं मॉडर्न अप्रोच पे यानी मॉडर्न मेथड पे, यानी परंपरागत तरीका से हम लोग आए हैं आधुनिक तरीके पर। तो सर तरीका बदला है तो बोलने का और लिखने का अंदाज भी तो बदलेगा ना सर। जो रिजल्ट ट्रेडिशनल अप्रोच से निकल के आता था वही रिजल्ट यहां मॉडर्न अप्रोच से भी आएगा। मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच से जो डेबिट होता था अगर मॉडर्न अप्रोच से बनाएंगे तो भी वही डेबिट होगा, जो क्रेडिट होता था वही क्रेडिट होगा। डेबिट क्रेडिट नहीं बदलने वाला है, लेकिन बस डेबिट क्रेडिट करने का तरीका बदल जाएगा। जैसे आइए देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है बताएंगे? किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का सबसे पहला स्टेप कम से कम 2 अकाउंट का पहचान करना, यही है ना? बोलो ना भाई, कम से कम 2 अकाउंट का पहचान करना। तो यहां पहचान कीजिएगा क्या आप लोग? बोलिए 2 अकाउंट कम से कम कौन से होंगे? तो नगद से व्यवसाय शुरू किया गया है तो कैश अकाउंट
और क्या आएगा बिजनेस में? कैपिटल आएगा, पूंजी आएगा, तो कैपिटल अकाउंट। किसी को दिक्कत? तो एक हो गया कैश अकाउंट, दूसरा हो गया कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब सर दूसरा स्टेप क्या होता था पहले ट्रेडिशनल अप्रोच में? इनका नेचर पहचान के हम लोग ये बताते थे कि पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है, यही करते थे ना सर? नेचर पहचानते थे ना? यहां भी नेचर पहचानना है, मॉडर्न अप्रोच में भी नेचर ही पहचानना है, लेकिन इसमें तो पर्सनल रियल नॉमिनल होता नहीं है। होता है क्या? बोलो ना। इसमें पर्सनल रियल नॉमिनल होता है क्या? नहीं होता है। तो इसमें पर्सनल रियल नॉमिनल पहचानने का काम नहीं किया जाएगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ नेचर बता दिया जाएगा कि नेचर क्या है। मतलब, और वो नेचर जो होंगे, वो नेचर कैसे होंगे सर? इन्हीं पांचों में से कोई एक बताना है। इन पांचों में से कोई एक बताना है, क्योंकि मॉडर्न अप्रोच हमें पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट नहीं सिखाता है, बल्कि मॉडर्न अप्रोच हमें ये 5 शब्दों के बारे में सिखाता है। कहता है कि दुनिया में कोई भी ट्रांजैक्शन अगर होता है तो उस ट्रांजैक्शन को हम लोग इन 5 शब्दों के माध्यम से रिकॉर्ड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हमें जो नेचर पहचानना है वो इन्हीं 5 शब्दों में से कोई एक पहचानना है। तो चलिए, जैसे कि बताइएगा कैश क्या है? कैश तो एसेट है ना सर, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? और कैपिटल अकाउंट किस में जाएगा? इन पांचों में से किस में जाएगा? सिंपल सी बात है, कैपिटल अकाउंट तो अलग ही शब्द है, तो वो कैपिटल में जाएगा। कैपिटल ऑलरेडी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत किसी को? अरे बोलो ना भाई। तो हो गया, बस नेचर पहचानना था, हो गया, एसेट हो गया और कैपिटल हो गया, काम खत्म। तीसरा स्टेप पे अब आ जाएंगे। यहां तो पर्सनल रियल नॉमिनल होता नहीं है ना सर? अरे बोलो ना भाई, यहां पर्सनल रियल नॉमिनल होता है क्या? नहीं होता है ना? तो यहां क्या हम लोग पर्सनल रियल नॉमिनल लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे, क्योंकि होता ही नहीं है। मॉडर्न अप्रोच किसी पर्सनल रियल नॉमिनल को नहीं जानता है। मॉडर्न अप्रोच बस ये 5 शब्दों के बारे में बताता है, और इन्हीं 5 शब्दों के माध्यम से डेबिट और क्रेडिट का काम किया जाता है। आया क्या लॉजिक समझ में? बोलो, कोई डाउट? चलो ध्यान दो। तो अब हमें क्या करना है? हम लोगों ने नेचर पहचान लिया, और बस जैसे वहां पर दूसरे स्टेप के बाद तीसरा स्टेप क्या होता था? बोलो। उनका रूल, यानी ट्रेडिशनल अप्रोच का रूल, गोल्डन रूल पढ़ के हम लोग डेबिट क्रेडिट करते थे, यही करते थे ना? तो यहां पर भी मॉडर्न अप्रोच का रूल पढ़ के डेबिट क्रेडिट कर देंगे। तो रूल क्या कहता है एसेट के बारे में? मॉडर्न अप्रोच में एसेट के बारे में रूल क्या कहता है कि एसेट अगर बढ़ेगा तो डेबिट, एसेट अगर घटेगा तो क्रेडिट, यही ना सर? यही रूल कहता है ना? तो बताओगे कि बिजनेस में पैसा लगा करके बिजनेस शुरू किया गया है, तो बिजनेस का पैसा बढ़ा कि बिजनेस का पैसा घट गया? बोलो ना। बढ़ा। तो बिजनेस का पैसा बढ़ा ना सर, तो कैश नाम का एसेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? और देखो ना, मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है कि कैश नाम का एसेट बढ़ा तो डेबिट, तो कर देंगे डेबिट, कोई दिक्कत? काम खत्म। उसके बाद कैपिटल, पूंजी। कैपिटल के बारे में क्या बोलता है मॉडर्न अप्रोच कि कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट, है कैपिटल घटेगा तो डेबिट। तो चलो बताओ कि व्यवसाय में पैसा लगाए हैं, तो व्यवसाय की पूंजी बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी ना सर? तो व्यवसाय की पूंजी क्या हुई है? बढ़ी है। और देखो कैपिटल के बारे में मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है कि कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। दैट्स इट, खत्म। 3 लाख रुपया यहां कैश और 3 लाख रुपया कैपिटल, डन। मजे की बात यह है कि अगर आप इसको ट्रेडिशनल अप्रोच से बनाए होते गोल्डन रूल के माध्यम से, तो भी सर कैश अकाउंट डेबिट ही होता और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ही होता। कैसे? तो कैश एसेट हो जाता है, एसेट होता है तो क्या कहते हैं उसको? रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आया है तो डेबिट करो, तो डेबिट ही तो होता। लॉजिक समझ रहे हो? मतलब सर ये डेबिट क्रेडिट जो होना चाहिए वही होगा, बस तरीके हमारे बदल जा रहे हैं लिखने के। समझ रहे हैं क्या? यही है मॉडर्न अप्रोच। आया बात समझ में? यही है मॉडर्न अप्रोच। चलिए, तरीके बस बदले हैं, बाकी कुछ नहीं सर। डेबिट क्रेडिट वैसे ही होगा, बस हमारे लिखने के और बोलने के तरीके बदल गए हैं। ठीक है सर? इसमें पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। बस इसमें हम लोग नेचर पहचान के और मॉडर्न अप्रोच का रूल फॉलो करके डेबिट और क्रेडिट कर देंगे। आया क्या बात समझ में? चलो ध्यान दो, दूसरा आ जाओ, दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा क्वेश्चन नंबर 1 का ए का दूसरा ट्रांजेक्शन कोई बताए? बोलो ना जल्दी। गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, दिखाई दे रहा है क्या पीछे तक? बोलो ना, ये लिख रहा है रेड कलर से, दिखाई दे रहा है क्या? गुड्स परचेज फॉर कैश, यानी हिंदी में बोले तो नगद माल खरीदा। तो चलो बताओ कितना रुपया? रुपया बताओ। 40,000। चलो ध्यान दो,
चलो ध्यान दो यहां पर, तो बताएंगे दो अकाउंट का पहचान कीजिए फटाफट। नगद माल खरीदा है तो दो अकाउंट का कम से कम पहचान कीजिए। पहला हो जाएगा गुड्स खरीदे हैं तो परचेज अकाउंट, और नगद में खरीदे हैं ना, कैसे खरीदे हैं? नगद में, तो नगद में खरीदे हैं तो कैश अकाउंट। वेरी गुड। चलो ध्यान दो, तो परचेज अकाउंट क्या है सर? परचेज अकाउंट क्या है? किसमें जाएगा? इन पांचों में नेचर पहचानना है ना, इन पांचों में किसमें जाएगा? एक्सपेंस। परचेज खर्चा है ना सर, तो एक्सपेंस में जाएगा। और कैश किस में जाएगा? एसेट में जाएगा। कोई दिक्कत? चलो बताओ अब तीसरा क्या करना है, इनका रूल पढ़ के डेबिट क्रेडिट कर देना है। तो बताओगे एक्सपेंस के बारे में क्या कहता है? एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट है, घटेगा तो क्रेडिट। तो हमने सामान खरीदा है तो खर्चा बढ़ा कि खर्चा कम हो गया? अरे सर सामान खरीदना खर्चा है ना, यानी खर्चा बढ़ा, और खर्चा बढ़ता है तो एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट। कोई दिक्कत? उसके बाद एसेट, कैश एसेट है ना, नगद में माल खरीद के लाए हो, नगद में सामान खरीदे हो, तो कैश नाम का जो संपत्ति है वो बढ़ जाएगा तुम्हारे पास कि तुम्हारे पास से घट जाएगा? अरे नगद में सामान खरीदे हैं यानी कि सामान आया और पैसा गया, तो पैसा गया तो पैसा बढ़ा कि कम हुआ? पैसा कम हुआ, और पैसा एसेट है ना, एसेट तुम्हारा कम होता है तो यानी एसेट घटा तो क्रेडिट। कोई बहुत भारी लग रहा है क्या सर? वास्तविकता जानिए आप लोग, वास्तविकता समझिए। ट्रेडिशनल अप्रोच से ज्यादा आसान होता है मॉडर्न अप्रोच, क्योंकि उसमें गोल्डन रूल अगर आ जाता है तो थोड़ा याद करना ज्यादा टफ हो जाता है। इसमें तो सर याद ही नहीं करना है, इसमें तो बस नेचर पहचानिए, देख लीजिए बढ़ा है कि घटा है, डेबिट क्रेडिट कर दीजिए, काम खत्म। ये मॉडर्न अप्रोच जो है ट्रेडिशनल अप्रोच से ज्यादा आसान होता है सबके लिए, सब लोग यही कहते हैं। आप लोग भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, एक आध क्वेश्चन बनाइएगा तो उसके बाद लगेगा कि हाँ सर बिल्कुल यही आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर ट्रांजेक्शन पे। तीसरा नंबर ट्रांजेक्शन बताएं क्या? बोलो। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यही है ना? हिंदी में बोले तो नगद माल, नगद माल बेचा, यानी नगद में माल बेचा। कोई दिक्कत किसी को? कितने रुपए का? ₹50,000। ठीक है। अच्छा यहां पर अगर अमाउंट लिखना होता ऊपर वाले में तो कितना लिखते आप लोग? कितना लिखते? 40,000 और 40,000। चलो अब दूसरा नंबर देखो, यह तीसरा नंबर ट्रांजेक्शन। गुड सोल्ड फॉर कैश, यानी नगद माल बेचा 50,000 रुपया, तो नगद में माल बेचे हैं तो पैसा आएगा और माल, अरे सामान बेचे हैं नगद में तो पैसा आएगा और सामान जाएगा। तो दो अकाउंट कम से कम बता सकते हो, पैसा आएगा तो कैश अकाउंट और सामान जाएगा तो सेल्स अकाउंट। किसी को दिक्कत? बोलो ना। चलो बताओ कैश क्या है? एसेट है, और सेल्स इनकम है। बस बस आगे नहीं बढ़ना है, अब आगे तो बस प्लस माइनस करके डेबिट क्रेडिट कर देना है। कोई दिक्कत? एसेट, कैश नाम का एसेट बढ़ा कि घटा? भाई नगद में माल बेचे हो तो पैसा आएगा तो बढ़ेगा ना पैसा, तो पैसा आया तो पैसा बढ़ा यानी संपत्ति बढ़ा, और संपत्ति बढ़ता है तो डेबिट। इनकम बढ़ा कि घटा? नगद में माल बेचे हो तो माल बेचने से कमाई बढ़ेगा कि घट जाएगा? कमाई बढ़ेगा। और इनकम बढ़ता है तो, इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट। कोई बहुत भारी लग रहा है क्या? फटाफट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? दिस इज द मॉडर्न अप्रोच सर, नया तरीका। समझ गए क्या? नोट डाउन कीजिए, जगह की कमी है, इसको मिटा करके फिर दोबारा से लिखते हैं बाकी के जो ट्रांजेक्शन बचे हुए हैं। जल्दी लिखिए सभी लोग, डू इट फास्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना आप लोगों ने लिख लिया है, मिटा दे। चलिए ध्यान दीजिए, तीन ट्रांजेक्शन हो चुके हैं, चौथा ट्रांजेक्शन बोलिए। चौथा आवाज नहीं होना चाहिए, चौथा ट्रांजेक्शन बोलो। परचेज्ड ए कंप्यूटर फॉर बिजनेस,
यानी कि बिजनेस के लिए, व्यवसाय के लिए एक कंप्यूटर खरीदा। व्यवसाय के लिए एक कंप्यूटर खरीदा। रुपया कितना है? 30,000। चलो तो बताओ, 30,000 रुपए का कंप्यूटर व्यवसाय के लिए खरीदा, तो कैसे लिखेंगे? चलो बताओ। दो अकाउंट की पहचान करो। कंप्यूटर खरीदे हैं तो क्या लिखेंगे? कंप्यूटर एक अलग संपत्ति है ना, और बताए थे कि गुड्स के अलावा अगर कोई दूसरी संपत्ति खरीदी या बेची जाती है तो उस संपत्ति का नाम लिखते हैं। तो यहां पर कंप्यूटर खरीदे हैं तो कंप्यूटर अकाउंट, और क्या क्या होगा दूसरा? कैपिटल अकाउंट। सर कंप्यूटर खरीदे हैं ना, कंप्यूटर खरीदे हैं, बिजनेस में आया कंप्यूटर और पैसा गया, समझिए क्या? बिजनेस के लिए कंप्यूटर खरीदे हैं तो कंप्यूटर अकाउंट और कैश अकाउंट। आगे बोलिए, कंप्यूटर क्या है? एसेट है, और कैश क्या है? कैश क्या है? ये भी एसेट है। चलो बताओ, कंप्यूटर नाम का एसेट बढ़ा कि घटा? बढ़ा तो डेबिट, और कैश नाम का एसेट बढ़ा कि घटा? घटा तो क्रेडिट। खत्म। क्या मॉडर्न अप्रोच भारी लग रहा है? बोलो ना। चलो अगला ट्रांजेक्शन बोलो, 5वां नंबर। पेड सैलरी। आगे रुपीज 5,000, इतना ही है। यानी कि अगर हिंदी में लिखे तो क्या कहेंगे? वेतन दिया। कितना? 5,000 रुपए। कोई दिक्कत किसी को? चलो बताओ, 5,000 रुपया वेतन दिया, कैसे लिखेंगे बोलो? सैलरी दिए हैं तो सैलरी अकाउंट, खर्चा का नाम लिखेंगे ना, और पेड किए हैं तो कैश अकाउंट। वेरी गुड सर। सैलरी क्या है? एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट, है ना? सर मॉडर्न अप्रोच किसी पर्सनल रियल नॉमिनल को नहीं जानता है, जानता है क्या? तो एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट नहीं सर, एक्सपेंस है, ठीक है। कैश क्या है? एसेट है, और यहां पर एक्सपेंस बढ़ा है कि घटा है? बढ़ा है तो, अरे देखो ना मॉडर्न अप्रोच, एक्सपेंस बढ़ा है तो डेबिट, और कैश नाम का एसेट बढ़ा है कि घटा है? वेतन दिए हैं तो कैश नाम का एसेट घटा है, और एसेट घटता है तो क्रेडिट। कितना रुपया हो जाएगा बाबू यहाँ पे? 5,000। अच्छा ऊपर वाला नहीं बताया अमाउंट कितना होगा यहाँ पे? 30,000, और यहाँ भी 30,000। समझ आ रहा है क्या? चलो अगला बोलो। खत्म। यानी क्वेश्चन नंबर 1 खत्म, 1 का ए खत्म, है कि नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 1 के में टोटल 5 ट्रांजेक्शन थे, और जिसको हम लोगों ने मॉडर्न अप्रोच के माध्यम से बनाया, आधुनिक तरीके के आधार से बनाया। तो क्या आधुनिक तरीका यानी मॉडर्न अप्रोच आप लोगों को भारी लगा? क्या आसान लग रहा है? कोई दिक्कत? तो फटाफट इसको लिखिए और आ जाइए तुरंत क्वेश्चन नंबर 1 के बी पर। जल्दी इसको जल्दी लिखिए और क्वेश्चन नंबर 1 के बी पे आ जाइए। डू इट फास्ट, जल्दी कीजिए। क्लास रोज नहीं आइएगा तो आसान आसान चीजें भी समझ नहीं आएंगी, इसलिए क्लास रोज आना बहुत जरूरी है। तो क्या हम उम्मीद करें कि क्वेश्चन नंबर 1 का ए खत्म हो गया है? आप लोगों ने लिख लिया है तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी निकालिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 1 का बी देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का बी बताओगे? इसको मिटाए क्या? क्वेश्चन नंबर 1 का बी, चलो बोलो पहला ट्रांजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 का बी का पहला ट्रांजेक्शन, परचेज्ड, इधर ध्यान दो, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सत्यम, आगे बस रुपीज 50,000। चलो इधर ध्यान दो, क्या इसका भी हिंदी लिखे?
परचेज गुड्स फ्रॉम सत्यम, यानी सत्यम से माल खरीदा, सत्यम से माल खरीदा। तो चलो ध्यान देना यहां पर, सत्यम से माल खरीदे हैं तो सर दो अकाउंट की पहचान कम से कम कर सकते हो। माल खरीदे हैं तो परचेज अकाउंट, नगद में खरीदे हैं कि उधार में? कैसे पता कि उधार में? कहे कि नाम लिखा है या नाम के बाद फॉर कैश शब्द नहीं लिखा है, इसका मतलब सत्यम से उधार में खरीदे हैं, और उधार में खरीदते हैं तो सामने वाले का नाम लिखते हैं, और सामने वाला कौन है? सत्यम। तो सत्यम से अकाउंट लिख लेंगे, बोलो ना। चलो बताओ अब अगला स्टेप क्या होता है, इनका नेचर पहचानो। परचेज क्या है? एक्सपेंस है, और सत्यम, सत्यम नाम है। क्या मॉडर्न अप्रोच किसी नाम के बारे में बोलता है क्या? मॉडर्न अप्रोच बस ये 5 शब्द सिखाता है हमें, यानी कि आपको जो नेचर पहचानना है वो इसी 5 शब्दों में पहचानना है। कुछ सिखा रहे हैं इंपॉर्टेंट चीज, जो शायद ना समझ में आए तो क्वेश्चन की लग जाएगी, इसलिए ध्यान दीजिए, इधर दोबारा टोकेंगे नहीं हम, ठीक है? तीनों लोगों को बोल रहे हैं। सत्यम नाम है, ऐसा मॉडर्न अप्रोच सिखाता है क्या? बोलो। क्योंकि नाम के बारे में कहीं बोल रहा है क्या इसमें? नहीं सर, हमें जो नेचर पहचानना है वो इन्हीं 5 में से किसी एक के बारे में बताना है। तो आपको क्या लगता है, सत्यम कोई एसेट बनेगा हमारे लिए, कि एक्सपेंस बनेगा, कि लायबिलिटी या कैपिटल या इनकम? क्या बनेगा सत्यम? सिंपल सी बात है, आप सभी को हमने बताया था, उधार में हमने खरीदा है। यहां पर गौर से समझिएगा, उधार में खरीदे हैं तो आपके ऊपर कर्ज बढ़ा ना। उधार में खरीदे तो कर्ज बढ़ा कि नहीं बढ़ा? दायित्व तो आपके ऊपर आया कि नहीं आया, कि भाई पैसा देना है अब उसको, तो दायित्व तो बढ़ा, कर्ज बढ़ा, और इंग्लिश में उसी को क्या कहते हैं? इंग्लिश में उसी को क्या कहते हैं? लायबिलिटी कहते हैं। और ये सत्यम हमारे लिए कौन है सर? ये ऐसा व्यक्ति है जो हमसे पैसा लेगा, हमसे पैसा लेगा। अरे हमने उधार में उससे खरीदे तो पैसा लेगा ना, तो पैसा लेगा। तो जो व्यक्ति पैसा लेता है हमसे उसको क्या बोलते हैं? लेनदार बोलते हैं। अगर पैसा देता है तो क्या बोलते हैं? देनदार बोलते हैं। तो अभी यहां पर सत्यम पैसा लेगा, और पैसा लेगा तो उसको क्या बोलेंगे? लेनदार। और लेनदार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रेडिटर बोलते हैं। और क्रेडिटर हमारे लिए क्या होता है? लायबिलिटी होता है, कर्ज होता है, दायित्व होता है। समझ रहे हो क्या? बोलो ना। तो नगद में माल खरीदे हैं तो हमारा खर्चा बढ़ा, और कर्जा भी तो बढ़ा। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? माल उधार में खरीदे हैं ना, तो माल खरीदे हैं तो खर्चा बढ़ा, और उधार में खरीदे हैं तो कर्जा बढ़ा, दायित्व तो बढ़ा, लायबिलिटी बढ़ा। कोई दिक्कत? चलो, और रूल क्या कहता है देखो, एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, और लायबिलिटी बढ़ा तो क्रेडिट। दैट्स इट। बस आपको यहां पर डेटर क्रेडिटर पहचान लेना था। डेटर होगा तो एसेट बन जाएगा, और क्रेडिटर होगा तो लायबिलिटी बन जाएगा। कोई भी अगर नाम आए, कभी भी किसी का नाम आए, आप मॉडर्न अप्रोच से बना रहे हो तो ध्यान देना, किसी का नाम आए और मॉडर्न अप्रोच से बना रहे हो तो फटाक से पहचानना है कि वो डेटर है कि क्रेडिटर है। लॉजिक समझ में आ गया? डेटर होगा तो एसेट बन जाएगा, और क्रेडिटर होगा तो लायबिलिटी बन जाएगा। कोई डाउट? बोलो, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए दूसरा ट्रांजेक्शन बोलिए फटाफट। पेड इनटू बैंक, मतलब इसका क्या हुआ सर? पेड इनटू बैंक मतलब बैंक में जमा किया। बताओगे? बैंक में जमा किया कितना रुपया? 40,000। तो चलो बताओ, बैंक में 40,000 रुपया जमा किए हैं तो दो अकाउंट कम से कम पहचानोगे। एक हो जाएगा बैंक अकाउंट, और दूसरा कैश अकाउंट। वेरी गुड सर। चलो, बैंक क्या है? बैंक क्या है? इन 5 में से कोई एक बताओ ना, बैंक क्या है? एसेट है कि एक्सपेंस है कि लायबिलिटी की कैपिटल की इनकम? बैंक एसेट है। और कैश क्या है? ये भी एसेट है। तो बताओगे बैंक नाम का एसेट बढ़ा कि घटा? बैंक में पैसा जमा किए हैं ना, तो बैंक नाम का संपत्ति बढ़ेगा, और कैश जमा किए हैं तो कैश नाम का संपत्ति हमारे पास से कम हो जाएगा, घट जाएगा। कोई दिक्कत? तो मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है? एसेट बढ़ता है तो डेबिट, एसेट घटता है तो क्रेडिट। क्या बहुत भारी लग रहा है? बोलो ना। चलो, तो अगला ट्रांजेक्शन, तीसरा नंबर जल्दी से बताओ। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, नाम नहीं दिया है। रुपीज कितना? मतलब इसका हुआ उधार में माल बेचा, उधार में माल बेचा, रुपीज 20,000।
तो उधार में 20,000 रुपए का माल बेचा। तो चलो उधार में माल बेचे है ना सर, उधार में माल बेचे हैं तो कोई बताएंगे दो अकाउंट। सबसे पहले तो सर माल बेचे हैं तो सामने वाले, उधार में बेचे हैं तो सामने वाले का नाम लिखना पड़ेगा, और सामने वाले का नाम कुछ दिया नहीं है तो पहचानना होगा। यही तो बता रहे थे ऊपर, पहचानना होगा कि उधार में बेचे हैं तो सामने वाला हमको पैसा देगा, और देगा तो कौन कहलाएगा, वो देनदार कहलाएगा। और इंग्लिश में देनदार को क्या कहते हैं, अरे बोलो ना, इंग्लिश में देनदार को क्या बोलते हैं, डेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेटर बोलते हैं। आया क्या बात समझ में, बोलो ना। तो डेटर से अकाउंट लिख लेंगे, कोई दिक्कत। और दूसरा माल बेचे हैं तो सेल्स अकाउंट। वेरी गुड सर। चलो अब पहचानोगे आगे डेटर क्या होता है। डेटर क्या होता है, एसेट या एक्सपेंस या लायबिलिटी या कैपिटल या इनकम, क्या होता है सर। एसेट हमको माने डेटर हमको पैसा देगा ना, देगा तो हमको बेनिफिट हुआ ना, और वो कोई भी साधन या संसाधन जिससे हमको बेनिफिट होता है उसको क्या कहते हैं, एसेट कहते हैं। इसीलिए डेटर क्या होगा, एसेट होगा। तो एसेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा। और सेल्स नाम, सेल्स क्या है, माल बेचे हैं तो इनकम होगा ना, सेल्स इनकम है। इनकम भी बढ़ा कि घट गया, इनकम, माल बेचे हैं तो इनकम भी बढ़ा। तो बताओगे मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है, मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है, एसेट बढ़ा तो डेबिट, इनकम बढ़ा तो, इनकम बढ़ा तो क्रेडिट। कोई दिक्कत, बहुत भारी लग रहा है क्या। अगला चौथा ट्रांजेक्शन बोलिए फटाफट। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। देखो तो माल बेचे हैं डेटर को, तो डेटर पैसा देगा ना, मिल गया पैसा। देखो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, यानी कि देनदार से, देखो हिंदी क्या लिखेंगे, देनदार से नगद प्राप्त हुआ या मिला। कोई दिक्कत, बोलो ना। देनदार से नगद प्राप्त हुआ। तो बताओगे दो अकाउंट की पहचान, बताओगे दो अकाउंट की पहचान बताओ। डेटर से पैसा मिला तो पैसा आया तो कैश अकाउंट, अरे बोलो ना भाई, पैसा आया तो कैश अकाउंट, और दिया किसने है, डेटर ने। तो जब सामानवा बेचे थे तो डेटर का नाम लिखे थे, अब पैसा देगा तो डेटर का नाम हटाना पड़ेगा ना, तो इसलिए लिखेंगे डेटर अकाउंट। कोई दिक्कत, चलो बताओ कैश क्या है, एसेट है, और डेटर भी, ये भी तो एसेट है सर। लेकिन अब डेटर ने पैसा दिया है तो कैश नाम का एसेट बढ़ जाएगा, और डेटर नाम का एसेट, जब माल बेचे थे तो डेटर नाम का एसेट बढ़ा था, लेकिन अभी डेटर ने पैसा दे दिया तो डेटर नाम का एसेट घट जाएगा। कोई दिक्कत, बोलो। और मॉडर्न अप्रोच का रूल क्या कहता है, एसेट बढ़ा तो डेबिट, एसेट घटा तो क्रेडिट। क्या बहुत भारी लग रहा है, बोलो ना। अमाउंट, अमाउंट तो किसी का नहीं लिखे हैं यहाँ पर। कितना रुपया था, 10,000। अमाउंट लिखना होगा यहाँ पर, तो कैसे लिखेंगे, 10,000, 10,000, और यहाँ कितना था, 20,000, तो यहाँ पर लिखेंगे 20,000, 20,000। कोई दिक्कत, यहाँ पर कितना था, 40,000, तो यहाँ कैसे लिखेंगे, 40,000, 40,000। यहाँ कितना था, 50,000, तो यहाँ लिख देंगे 50,000 और 50,000। चलो क्या मॉडर्न अप्रोच समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को, बोलो ना। और भी ट्रांजेक्शन दिए हैं क्या, एक लास्ट है, यहां एडजस्ट कर लेते हैं, यहां पे, यहां जगह है मेरे पास। बोलो तो 5वां नंबर ट्रांजेक्शन, परचेज स्टेशनरी। परचेज स्टेशनरी यानी स्टेशनरी खरीदा, यही है ना, स्टेशनरी खरीदा। तो बताओगे, इसका हिंदी भी लिखे हैं, अरे परचेज स्टेशनरी बने स्टेशनरी खरीदा, तो बताओगे स्टेशनरी खरीदा तो दो अकाउंट, एक तो स्टेशनरी खरीदा है तो स्टेशनरी अकाउंट, और दूसरा पैसा दिए होंगे ना तो कैश अकाउंट। तो स्टेशनरी क्या है सर, एक्सपेंस है, और कैश क्या है, एसेट है। एक्सपेंस बढ़ा कि घटा, बढ़ा, और एसेट, कैश नाम का एसेट घटा ना, नगद में खरीदे होंगे। चलो बताओ, एसेट बढ़ा तो डेबिट, और एसेट, एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, और एसेट घटा तो क्रेडिट। दैट्स इट, कोई दिक्कत। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का बी पूरा तरह से खत्म हुआ विद मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच से कोई दिक्कत, जब हम लिखें तो लिखना नहीं है, क्योंकि दिमाग फिर लिखने में चला जाएगा तो समझिएगा कैसे, फिर बाद में कहिएगा सर ये डाउट हो रहा है, वो डाउट हो रहा है। तो जब हम लिखें तो बाकी जैसे सब लोग सुन रहे हैं
बोल रहे हैं वैसे सुनना है, बोलना है, और जब हम लिखने का समय दे तब लिखना है। लिखने का समय देते हैं ना, फिर क्या हबड़ाना है इतना। आया समझ में? आप ही लोग कह रहे हैं, समझा रहे थे तो लिख रही थी। चलिए लिखिए। चलिए, तो मेरे हिसाब से आज का समय भी खत्म हो चुका है, तो मेरे तरफ से आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, और आप लोगों से हम उम्मीद करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 का बी बन चुका है और 1 का सी आप लोग घर से बना के लाए होम फन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 1 का सी क्लियर है? बन के आएगा क्या? मॉडर्न अप्रोच कोई बहुत भारी लग रहा है जी? नहीं सर, चलिए ठीक है।